हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की प्रमुख दरें, जैसे कि बड़ा लाचा दरा, सिपकिला दरा, रोहतांग दरा, पारंगला, भाभा दरा, देवसा दरा, लमखागा दरा, चांसल दरा, कुंजुम दरा, इंद्रहार दरा, मणिरंग दरा और यांगजी दीवान दरा आदि संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और साथियों, यह वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर आखिरी तक देखें। और इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। अर्थात सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बात करूँ मैं सिपकिला दर्रे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश की जासकर श्रेणी में स्थित है। और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और सिपकिला दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। और सिपकिला दर्रा की समुद्र तल से ऊंचाई 4,300 मीटर है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश की जासकर श्रेणी में स्थित है। और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और सिपकिला दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। और ये अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। और सिपकिला दर्रा की समुद्र तल से ऊंचाई 4,300 मीटर है। और अब जरा इस मैप के माध्यम से समझते हैं। और ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश है और ये उत्तराखंड है। बात करें हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में, तो ये हिमाचल प्रदेश का सिपकिला दर्रा है, जो कि हिमाचल प्रदेश के शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिपकिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, सतलज नदी के द्वारा। बात करूं मैं सतलज नदी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो सिपकला दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा हुआ है। और सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकसताल से निकलती है। और सतलज नदी पाकिस्तान के मिठनकोट में सिंधु नदी में मिल जाती है। और ये सभी पॉइंट भी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों, एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि सिपकला दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा हुआ है। और सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकसताल से निकलती है। और सतलज नदी पाकिस्तान के मिठनकोट में सिंधु नदी में मिल जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि सतलज नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, जो कि पाकिस्तान के मिठनकोट में सिंधु नदी में मिल जाती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। अर्थात रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बात करूं मैं रोहतांग दर्रा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। और रोहतांग दर्रा को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले और लाहौल स्पीति जिले को जोड़ता है। और इस रोहतांग दर्रे से लेह मनाली हाईवे गुजरता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। और रोहतांग दर्रे को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले और लाहौल स्पीति जिले को जोड़ता है। और इस रोहतांग दर्रे से लेह मनाली हाईवे गुजरता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के किस नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पीर पंजाल पर्वतमाला में होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ब्यास नदी का। अर्थात ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा के पीर पंजाल पर्वतमाला में होता है। बात करूं मैं ब्यास नदी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है। और यह ब्यास नदी सतलज नदी की सहायक नदी है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा के पीर पंजाल पर्वतमाला में होता है। और ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा के समीप ब्यास कुंड से निकलती है। और यह ब्यास नदी सतलज नदी की सहायक नदी है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, रोहतांग दर्रा में। बात करूं मैं अटल सुरंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो अटल सुरंग का निर्माण रोहतांग दर्रा पर किया गया है। और अटल सुरंग का निर्माण पीर पंजाल श्रेणी में हुआ है। और इस अटल सुरंग का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और ये सभी पॉइंट भी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रे पर स्थित है।
और ये पॉइंट भी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न की सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? इसका आंसर है ऑप्शन ए सिपकिला दर्रे से। अर्थात सिपकला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। और सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकसताल से निकलती है। और यह सतलज नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की बाड़ाला चादरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में। बात करें मैं बाड़ाला चादरे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो बाड़ाला चादरा हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में स्थित है। और बाड़ाला चादरा हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है। और बाड़ाला चादरे की समुद्र तल से ऊंचाई 4,845 मीटर है। और इस बाड़ालाचा दर्रे से चुनाव नदी निकलती है। और ये अति महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बाड़ालाचा दर्रे से चुनाव नदी निकलती है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में स्थित है। और बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है। और बाड़ालाचा दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 4,845 मीटर है। और इस बाड़ालाचा दर्रे से चिनाव नदी निकलती है। और ये अति महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बाड़ालाचा दर्रे से चिनाव नदी निकलती है। और यह चिनाव नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने किन दो स्थानों के बीच अपनी पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कुल्लू मनाली और रोहतांग दर्रे के मध्य। अर्थात हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुल्लू मनाली और रोहतांग दर्रे के बीच अपनी पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि देवसादरा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में। बात करूं मैं देवसादरा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो देवसादरा हिमालयी पर्वतमाला का एक पहाड़ी दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और देवसादरा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच स्थित है। और देवसा दर्रा की ऊंचाई समुद्र तल से 5,360 मीटर है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अर्थात बाड़ालाचा दर्रा, सिपकला दर्रा और मणिरंग दर्रा हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। बात करूं मैं हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख दर्रों के संदर्भ में, और जैसे कि फर्स्ट है बाड़ालाचा दर्रा, सेकंड है सिपकिला दर्रा, थर्ड है रोहतांग दर्रा, फोर है पारंग दर्रा, फिफ्थ है बाबा दर्रा, सिक्स है देवसा दर्रा, सेवन है लमखागा दर्रा, एट है चांसल दर्रा, नाइन है कुंजुम दर्रा, 10 है इंद्रहार दर्रा, 11 है मणिरंग दर्रा और 12 है यांगजी दीवान दर्रा आदि हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख दर्रे हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि बाड़ालाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, पारंग दर्रा, भाभा दर्रा, देवसा दर्रा, लमखागा दर्रा, चांसल दर्रा, कुंजुम दर्रा, इंद्रहार दर्रा, मणिरंग दर्रा और यांगजी दीवान दर्रा हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न की पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए दर्रा। बात करूं मैं दर्रा या पासेस के संदर्भ में, तो किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित उसका निचला भाग दर्रा कहलाता है। अर्थात दो पहाड़ियों के बीच संकरे रास्ते को दर्रा कहते हैं जहां से आवागमन किया जा सकता है। आप जरा इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। माना ये दो पहाड़ियां हैं और इनके बीच का जो संकरा रास्ता है इसे ही दर्रा कहते हैं, जबकि दो पर्वतों के बीच के चौड़े स्थान को घाटी कहते हैं। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और साथियों, इसी पॉइंट के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपने इससे पूर्व ज्योग्राफी की अन्य महत्वपूर्ण वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं उन सभी वीडियो की लिंक को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। यदि आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।